अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अलिशा कयूम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहली का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखने का हुक्म सुना दिया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम ने रिमार्क्स दिए कि आपने कहा हाई कोर्ट का फैसला कानून से नाबलद होने का नतीजा है। आप उनका बयान पढ़ें। मैं वज़ारत उज़्मा को जूते की नोक पर रखता हूँ। क्या ये सियासी बयान है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में मजीद कहा कि इल्ज़ाम लगाते हैं कि अदालतें स्टे देती हैं, आज तो खुद स्टे लेने आए हैं। ये आम इंसान की जानिब से तौहीन नहीं बल्कि वज़ीर आज़म की जानिब से है। तौहीन अदालत के मामले पर समाअत करके मेरिट पर फैसला किया जाएगा। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहली का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखने का हुक्म सुना दिया है, जबकि समाअत के दौरान चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम ने रिमार्क्स दिए कि आपने कहा हाई कोर्ट का फैसला कानून से नाबलद होने का नतीजा है। आप इनका बयान पढ़ें। वज़ारत उज़्मा को जूते की नोक पर रखता हूँ। क्या ये सियासी बयान है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इल्ज़ाम लगाते हैं अदालतें स्टे देती हैं, आज खुद स्टे लेने आए हैं। ये आम इंसान की जानिब से तौहीन नहीं बल्कि वज़ीर आज़म की जानिब से है। तौहीन अदालत के मामले पर समाअत करके मेरिट पर फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुजफ्फरगढ़ में रजब तैयब उर्दवान अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और वहाँ ज़ेरे इलाज मरीजों की खैरियत भी दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने अस्पताल के अमले से सेहत के हवाले से किए गए इक़दामात से मुताल्लिक भी गुफ्तगू की। बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। आपको बताएं कि लाहौर में सब्जियों और फलों की ज़ायद निर्खों पर फरोख्त जारी है। दुकानदार मनमाने दामों पर सब्जियां फरोख्त करने लगे हैं। ब्रायलर गोश्त की कीमत भी 9 रुपए का इजाफा हो गया है। इमरान लतीफ़ से तफसीलात जान लेते हैं। जी बताइएगा कि क्या कहना है शहरियों का? बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा जारी और बदस्ती जो लाहौर में जो अशिया ज़रूरियाँ हैं, बिल्कुल फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। खरीदार हमारे साथ मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। दाल बहुत महंगा हो गया है, ना कोई कंट्रोल है ना कोई पूछने वाला है। जो दाम लिखते हैं वो खुद पैसे लेके चीज़ें ले जाते हैं, तो ये कम कैसे? ना लिस्टें हैं, लिस्ट हो तो पता हो किस दाम है। तो शहरियों को यही कहना है कि दुकानदारों की जानिब से जो रिश्ते भी अवेज़ा नहीं की जा रही हैं, तो यहाँ पर जो फल फरोश है, सब्ज़ी फरोश है, मनमाने दामों सब्जियाँ और फल फरोख्त करें। इस हवाले से इनका कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि बढ़ती हुई अशिया की कीमतों को कंट्रोल करें। जी, मीठी ईद को मीठा बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने चीनी में अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। आम मार्केट में 123 रुपए में फरोख्त होने वाली चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर 91 रुपए में फरोख्त हो रही है। बता रहे हैं तारिक अली राना। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब यूटिलिटी स्टोर पर। यूटिलिटी स्टोर पर हुकूमत पाकिस्तान की जानब से बुनियादी एशिया पर सब्सिडी दी गई है। मेरे साथ इस वक्त यूटिलिटी स्टोर के इंचार्ज मौजूद हैं। उन्हीं बुनियादी एशिया पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सब्सिडी दी गई है और सारे लोग इससे अच्छी तरह इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। जो चीज़ भी है हमारे पास वाफर मकदार में मिलती है। जी, जैसा कि आपने यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज की बात सुनी, उनका कहना ये था कि हमारे पास वाफर मकदार में चीनी, घी और दालें मौजूद हैं। यहाँ पर मार्केट से चीनी जो है मार्केट में 130 रुपए में फ़रोख्त हो रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर में 90 रुपए के हिसाब से कस्टमर को चीनी फराहम की जा रही है। जी, रुक करेंगे लाड़काना का। आपको बताएं कि लाड़काना में ईद करीब आते ही बाजार सजने लगे। कमर तोड़ महंगाई के बायस शहरी बच्चों को जूते दिलाने से भी कासिर हो गए हैं। मजीद बता रहे हैं यूसुफ शेख। जी यूसुफ, बताइएगा बाजारों का हाल। इस वक्त मैं लाड़काना की सुरिया पदर बाज़ार में खड़ा हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि ये जो रमज़ानुल करीम की ईद के जो आखिरी अशरे में लोग जो ईद की ख़रीदारी के लिए यहाँ बाज़ारों का रुख कर चुके हैं। ख़रीदो फरोख्त किस तरह हो रही है, हम एक दुकानदार से बात करेंगे। वो क्या कहेंगे चाचा, किस तरह लोग खरीद कर रहे हैं? महंगाई बहुत बड़ी है, हुकूमत को चाहिए महंगाई से कंट्रोल करें और ख़रीदारी पर बड़ा असर पड़ा है। लोग जो बाज़ारों में ईद की ख़रीदारी करने के लिए भी जो उनके पास पैसे नहीं हैं, वो ख़रीदारी करने से कासर
है। अगर ये माहौल इस तरह रहा और मज़ीद महंगाई में जो इजाफा कर दिया गया तो लोग जो हैं अपने खुशियों के दिन दोबारा करने के लिए ईद की खुशियाँ भी बनाने से कासर रहेंगे। जी। माह सयाम का आखिरी अशरा करीब आते ही जहलम के बाजारों में ईद शॉपिंग के लिए खरीदारों का रश बढ़ गया है। शहरी मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी के लिए साथ महंगाई का शिकवा करते नजर आ रहे हैं। मजीद बता रहे हैं मिर्जा जवेर। जी बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही ईद उल फितर करीब आते ही झेलम के जो बाज़ार हैं वहाँ पे रश तो बढ़ गया है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा है खरीदार तो यहाँ पे इस कदर है, लेकिन यहाँ पे महंगाई की वजह से शहरी भी परेशान है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, खरीदारी कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जी बताइएगा। ये महंगाई सर इतनी है कि कुछ भी लेने के काबिल नहीं है। घर से आए हैं चीज़ें लेने के लिए, जो बजट है उस बजट के मुताबिक कुछ भी लेने नहीं हो रहा, ना कपड़े बच्चों के ना जूते, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना, चाहे वो कपड़े हैं, ड्रेसेस है, ज्वेलरी है, हर चीज़ अपने हाथ से बाहर है। जी जैसे कि शहरी का कहना है कि हम यहाँ पे जो खरीदारी करने आए हैं, हमारे से जो सी चीज़ें हैं वो इस कदर पहुँच से दूर हो चुकी हैं और शहरी यहाँ पे मायूस दिखाई देते हैं। जी। नौशहरा की तहसील पब्बी में फलाही इदारे की जानिब से 375 मुस्तहिक खानदानों में रमज़ान पैकेज तकसीम किया गया। पैकेज में आटा, दाल, घी, खजूर, चावल और चीनी शामिल थी। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। शहरा के तहसील पब्बी के इलाके खानशेर गली के 375 खानदानों में कतर चैरिटी की जानिब से रमज़ान फूड पैकेज तकसीम किया गया। रमज़ान फूड पैकेज में आटा, दाल, घी, खजूर, चावल और चीनी शामिल थी। इस मौके पर कतर चैरिटी पेशावर के कोऑर्डिनेटर सुजात खान ने कहा कि फूड पैक कतर डोनर की जानिब से मुस्तहिक अफराद के लिए तोहफा है। जो रमज़ान पैकेज है हमारा तकरीबन कोई 2000 फूड पैकेज हमने तकसीम किया है। आज जो पब्बी है इसमें अमन कोट का जो एरिया है इसमें हम 375 रमज़ान फूड पैक्स देंगे। ऐसी फैमिलीज़ हमने सिलेक्ट की हैं कि जो फ्लड से भी इफेक्ट हुई हैं और जो इंतहाई गरीब हैं। ज़रूरतमंद और मुस्तहिक अफराद में रमज़ान फूड पैकेज की तकसीम पर खानशेर गली के मशरान ने कतर चैरिटी के इस इकदाम को खिदमत इंसानियत का बेहतरीन इकदाम करार देते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। अगर इसी तरह दीगर फलाही इदारे और मुहैयर हजरात इस तरह के गरीब अफराद का ख्याल रखेंगे तो कोई भी शख्स जो है वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं रहेगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा इख्तिताम पजीर होने को है और शहरियों की कोशिश है कि ईद पर नया जोड़ा तैयार हो जाए, मगर दर्जी निचली की लोड शेडिंग के बायस से नया ऑर्डर लेने को तैयार नहीं है। मजीद बता रहे हैं हैदराबाद से आमिर जैदी। जी आमिर, बताइएगा कि क्या कहना है दर्जियों का। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा इख्तिताम होने को है, लेकिन हैदराबाद के शहरियों की जानिब से दर्जी की दुकानों पर रश देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद रेशम गली की एक दर्जी की दुकान पर। मेरे साथ टेलर मास्टर इस वक्त मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या वजह है, ये कपड़े क्यों नहीं ले रहे हैं। वजह यह है कि 6 घंटे जो एलानिया लोड शेडिंग हो रही है ना, उसके अलावा जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है वो तो बेइंतहा के हिसाब है, उसका तो पूछो ही नहीं आप। महंगाई का आलम इतना है कि हम कपड़े अगर ले भी लेते हैं किसी के तो हमसे बन नहीं पाएंगे क्योंकि लाइट ही नहीं है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि 6 से 8 घंटे जो है एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसके वफाकी हुकूमत की जानिब से लोड शेडिंग का दौरानिया इतना बढ़ा दिया गया है कि अगर टाइम पर ग्राहक को कपड़े नहीं मिले तो उनकी ईद भी खराब होगी और रोज के जो है लड़ाई झगड़े अलग होंगे। जी। तो दूसरी जानिब घरों में महंगाई के बायस दर्जियों की मशीनें खामोश हैं। दर्जी कहते हैं पूरे साल के इंतजार के बाद रमज़ान आया, अब तक भी ऑर्डर देने वाला नहीं आया। अब्दुल अजीज जोगी की रिपोर्ट देखिए। रमज़ान का आखिरी अशरा आते ही आवाम महंगाई से परेशान है। ठट्टा में टेलरिंग का काम करने वाले कारीगर बेरोजगार बैठे हैं। कहते हैं पहले ऑर्डर पूरा करने का वक्त नहीं होता था, लेकिन अब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ग्राहक कहते हैं 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, नए कपड़े क्यों और कैसे लें। पिछले साल बहुत काम था, इस साल महंगाई इतनी है जो लोगों ने कपड़े सिलवाना ही छोड़ दिए। जिसको कहते हैं कपड़ों को वो यही कह रहे हैं यार पेट की करें कपड़ों की करें। इस साल महंगाई बहुत बढ़ गई है, पहले से भी ज़्यादा। उस साल तो माशाल्लाह सही काम था रमज़ान में, लेकिन इस साल हम ऐसे ही फारिग बैठे हुए हैं। महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी, हमने अपना जोड़ा भी नहीं सिलवाया है। दर्जी कहते हैं पहले रमज़ान के महीने में 3-4 कारीगर रखते थे, अब अपना खर्चा ही निकालना मुश्किल हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे के दौरान लोयर दीर के बाजारों में गहमा गहमी बढ़ गई है। शहरी इफ्तार के लिए छोले, फ्रूट चाट, खीर, समोसे, पकोड़े और जलेबी की खरीदारी करते नजर आते हैं। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए।
یہ مناظر ضلع لاہور ہیڈ کوارٹر بازار تیمرگرہ شہر ہے، جہاں شہری بڑی تعداد میں افطاری کی خریداری کے لیے آئی ہوئی ہے۔ نماز ظہر کے بعد تیمرگرہ بازار کے مختلف جگہوں میں مختلف کھانوں کے اسٹال سج جاتے ہیں۔ شہری افطاری کے لیے چنا، لوبیا، فروٹ چاٹ، کھیر، سموسے، پکوڑا، جلیبی اور دیگر پکوان خریدتے ہیں۔ میں یہاں پر تیمرگرہ میں آیا ہوں، یہاں پر تیمرگرہ ایک مشہور جلیبی موجود ہے، تو میں اپنے دوست کے ساتھ یہاں پر آیا اور افطاری کے لیے اسے خرید رہا ہوں۔ مہنگائی کی حال لہر میں افطاری کے دسترخوان کی زینت بنانے والے کھانوں کی اشیاء کی قیمت میں کافی اضافہ ہوا ہے، مگر مہنگا ہونے کے باوجود افطاری دسترخوان کو پررونق بنانے کے لیے شہری ہر قسم خریداری میں مصروف ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لاہور۔ دیگر خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنایا۔ آپ کو بتائیں کہ خبروں میں ماہ رمضان میں مہنگائی نے غریب کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اشیاء خوردنوش سمیت پھلوں کی قیمتوں میں بھی ہوشربا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے لگائے گئے بچت بازار میں ویرانیوں کے ڈیرے ہیں۔ دیکھتے ہیں تیمور خداداد کی یہ رپورٹ۔ رمضان آ گیا لیکن مہنگائی نے غریب کا پیچھا نہ چھوڑا۔ رمضان آتے ہی خبروں میں مہنگائی کا طوفان زور پکڑنے لگا۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کے ساتھ پھل بھی خریدنا مشکل ہو گیا۔ خبروں کے لوگوں نے بچت بازار کا رخ کیا تو وہاں ویرانی کے ڈیرے تھے۔ خبروں کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے لگایا گیا بچت بازار میں آوارہ کتوں کا راج ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے مزدور طبقہ پریشان ہے۔ ہم غریب لوگ کہاں جائے، ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے۔ عوام نے موجودہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کو کم کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ تیمور خداداد، جی ٹی وی نیوز، کھپرو۔ رخ کریں گے پشاور کا۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور میں گرمی بڑھتے ہی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے۔ شہری علاقوں میں 4 گھنٹے جبکہ مضافاتی علاقوں میں 7 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے۔ رمضان میں لوڈ شیڈنگ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ نمائندہ عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی عبدالرحمان، بتائیے گا کہ کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ پشاور شہر میں گرمی کے آغاز کے ساتھ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے۔ شہری علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے جبکہ مضافاتی علاقوں میں 7 گھنٹے تک بجلی غائب رہتی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے؟ بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ میں کہوں گا کہ ابھی تک تو گرمی شروع ہی نہیں ہے اور ان لوگوں نے 5 گھنٹے 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ شروع کر دی ہے بجلی کے، اور ابھی تو رمضان ہے۔ برائے مہربانی حکومت چاہیے کہ اس پر تھوڑا سا قابو پا لے۔ کل جو شہری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ رمضان میں ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی ہے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ملازمین نے تنخواہیں نہ ملنے پر مظاہرہ شروع کر دیا ہے۔ مظاہرین نے یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی ہے۔ ملازمین کا رواں ماہ کی تنخواہیں اب تک جاری نہیں کی جا سکیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ تنخواہیں جاری نہ کی گئیں تو قلم چھوڑ ہڑتال کر دیں گے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق یونیورسٹی مالی بحران کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس ماہ کی تنخواہیں لیٹ ہو گئی ہیں۔ ملازمین کو جلد تنخواہیں جاری کر دی جائیں گی۔ تحصیل حاصل پور میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ شہر کے گلی محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں، بتا رہے ہیں سید انوار الحق بخاری۔ جی بتائیے۔ حکومتیں بدلی، نظام بدلے، نہ بدل سکی تو حاصل پور کی حالت نہ بدل سکی۔ میں اس وقت موجود ہوں حاصل پور چنگی نمبر 4 گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول کے بالکل سامنے، جہاں پر سیوریج سسٹم بند ہونے کی وجہ سے سیوریج کا پانی گلی محلوں اور گھروں میں داخل ہو چکا ہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنے پڑ رہا ہے۔ سکول آنے جانے والے بچوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت وقت سے ارباب اختیار سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ سیوریج سسٹم کو بحال کیا جائے تاکہ شہریوں کی مشکلات میں کمی آ سکے اور ان کو موذی امراض میں مبتلا ہونے سے بچایا جا سکے۔ جی صادق آباد انتظامیہ کا کارنامہ، سیوریج کے مین ڈسپوزل کا پانی نہر میں ڈال دیا گیا۔ نہری پانی میں گندا پانی واٹر سپلائی کے ذریعے گھروں میں سپلائی کیا جا رہا ہے۔ کبیر سولنگی کی رپورٹ دیکھیے۔ صادق آباد بلدیہ کا انوکھا کارنامہ۔ صادق آباد بلدیہ نے سیوریج کے مین ڈسپوزل کا پانی نہر میں ڈال دیا۔ صادق آباد شہر کے آدھے حصے کا نہر کا پانی واٹر سپلائی کے ذریعے مہیا کیا جاتا ہے۔ شہری گھروں اور مساجد میں بدبودار ناپاک پانی استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا زیر زمین پانی کڑوا ہے، جس کی وجہ سے شہری اور دیہی علاقوں میں بھی پانی نہری پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سیوریج ملا مضر صحت پانی استعمال کرنے سے شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ کئی بار انتظامیہ کو
को तवज्जो दिलाने के बावजूद भी सुनवाई न हो सकी। मेरी इंतजामिया से रिक्वेस्ट है, ये मैं हाथ बांध के रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप ये जो हमारे सादिकाबाद के वस्त से गुजरने वाली नहर है, इसमें गंदे पानी के निज़ाम को ख़त्म करें। बिल्कुल इंतजामिया को चाहिए कि ये गंदा पानी जो नहर में शामिल हो रहा है, इंसान बहुत सारी बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। शहरी ने वज़ीर आला पंजाब डिप्टी कमिश्नर इब्राहिम अर्गा और असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद से नोटिस का मुतालबा किया है, जबकि सीओ बल्दिया ज़ुहैब खान लगारी का ये कहना है कि सेवरेज का ये पैप जिम्मेदारों ने ही तोड़ा है, जल्द मरम्मत करवा कर मसला हल किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ कबीर सोलंकी, GTV न्यूज़, सादिकाबाद। 12 साल गुजर गए मगर मियां चुन्नू से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक का लिंक रोड मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। 2012 में शुरू किया गया 2 रोया सड़क का मंसूबा खंडरात में तब्दील है, जिसके बायस हादसात रोज का मामूल बन गए हैं। सद्दात बलोच की रिपोर्ट। सबका दौरे हुकूमत में शुरू होने वाला मंसूबा अवामी नुमाइंदों के पॉइंट स्कोरिंग के बायस खटाई में पड़ गया है। 2012 मिलियन की खती रकम से शुरू होने वाला मियां चुन्नू अब्दुल हकीम इंटरचेंज 1 वे रोड का मंसूबा अवामी नुमाइंदों की हरदर्मी की वजह से मुकम्मल तो ना हो सका, लेकिन शहरियों की जिंदगियां निकलने लगा है। शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं और टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से हमें स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और हमारे जैसे कई स्टूडेंट्स भी जख्मी हो जाते हैं। गवर्नमेंट को कोई एहसास ही नहीं है। शहरियों का कहना है कि रोड टूट फूट का शिकार है, जिस वजह से वो शदीद परेशान है और ठेकेदार मंसूबा नामुकम्मल छोड़कर रफू चक्कर हो गया है। बच्चे भी परेशानी ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਰੋਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। शहरियों की तरफ से रोड का मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की अपील की गई है ताकि मुसाफिर आरामदा महफूज सफर कर सकें। कैमरामैन टीम के हमरा सजाद बलोच, GTV न्यूज़, मियां चन्नू। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सक्खर में सरमायादार एयाज महर के अगवा के खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए गए हैं। कौमी शाहराह पर सिविल सोसाइटी और महर बिरादरी ने धरना दे दिया है। बता रहे हैं KB शेख। जी भी बताइएगा। जी, सक्खर के बबलो बाईपास पर यहाँ मौजूद है। यहाँ पर बड़ी तादाद एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें सिंध और पंजाब और बलूचिस्तान के जो रास्ते हैं मुकम्मल बंद हो गए और इनका यही कहना है कि जो अयाज जो समाजी कारकुन था उसको जो ना 3 दिन से जो ना लापता अगवा करने का शक मुबैना बताया जा रहा है, मगर अब तक कोई भी इतला नहीं मिल रही। इसी तरह एक शहरी है, उनसे भी पूछते हैं क्या वजह है, कितने दिन हो गए कि अगवा? सर ये 3 दिन हो गए, कोई पता नहीं चल रहा वो कहाँ है, ना कोई गिरफ्तारी शो की गई है, इसलिए हम यहाँ पे धरना देने आए हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि अयाज जो 3 दिन से लापता किया हुआ है, जिसकी वजह से शहरी और सिविल सोसाइटी यहाँ पर आकर रोड ब्लॉक करके एहतजाज मुजाहरा किया जा रहा है। जी, ज़राअत मईशत की रीढ़ की हड्डी होती है। पंजाब में हालिया बारिश से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा। ज़मींदारों ने हुकूमत से माली नुकसान कम करने का मुतालबा कर दिया है। इसी हवाले से बता रहे हैं नवीद अहमद। जी नवीद, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कबीर वाला के नवाई इलाका में, जहाँ पे हालिया बारिशों से जो है गंदम की तैयार फसल जो है शदीद मुतासिर हुई है। जब हमारी किसानों से बात हुई तो किसानों का ये कहना है कि हमने महंगे पानी, खाद और बीज जो है वो लगाए। जब हमारी फसल जो है तकरीबन को 15 से 20 दिन कटाई को बाकी थे तो बारिशों से काफ़ी मुतासिर हुई है। तो इन्होंने मुतालबा किसानों ने हुकूमत से किया है कि हमारी दाद रसी की जाए। अगर किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। जी, लाड़काना में लाखों एकड़ इराजी पर गंदम की फसल तैयार हो गई। किसानों ने गंदम की कटाई के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मजीद बता रहे हैं यूसुफ शेख। जी यूसुफ, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाड़काना के ज़रई एराजी पर, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि लाखों एकड़ एराजी पर मुहित गंदम का फसल पक कर तैयार हो गया है। लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ है कि काश्तकारों के महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेश गोई ने शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला कर दिया है। इसी तरह मज़ीद बारिशों की जो पेश गोई की गई है अगर रही तो ये कच्चा पका फसल जो है गंदम का, जो इस साल जो बहुत बड़ा अच्छा फसल हुआ है, काश्तकारों को बड़ी उम्मीद थी कि इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। अगर ये फसल बारिशों के बाद तबाह हुआ तो मेरे ख्याल में मज़ीद जो हैं वो तबाहकारियाँ हो सकती है। रुक करेंगे डेरा इस्माइल खान का। आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान के नवाही इलाके हिम्मत में नामालूम अफराद ने कब्रिस्तान से मुत्तसिल पीर सैयद अहमद शहीद के दरबार में तोड़ फोड़ की। इत्तला मिलते ही इलाका में कीन जमा हो गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है।
मियां चुन्नू में मोटरसाइकिल चोर अवाम के हत्थे चढ़ गया। मोटरसाइकिल चोर को लॉक तोड़कर मोटरसाइकिल चोरी करते देखा गया। शहरियों ने अपनी अदालत खुद लगा ली। चोर को रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुलजिम को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। गाजी अहमद में कौमी शाहराह हर मुसाफिर में देन तेज़ रफ्तारी के बाइस उलट गई। हादसे में एक ही खानदान के 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू रज़ाकारों ने तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। और यहाँ आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तैनाती की सिफारिश कर दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं कंबर जैदी से। जी कंबर, अपडेट कीजिएगा। जी, जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस मुसर्रत हलाली के नाम की सिफारिश कर दी है और चीफ जस्टिस की सरबराही में ये जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, जिसमें जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तैनाती की सिफारिश कर दी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की सीनियर तरीन जज हैं इस टाइम और कायम मकाम चीफ जस्टिस भी हैं। चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तैनाती की सिफारिश मुत्तफिका तौर पर की गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तकर्री हतमी तौर पर मंजूरी जो है वो पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस की से ली जाएगी और उसके बाद बाकायदा तौर पर ये अपने फराइज अंजाम देंगी और ये पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून जज जो है वो नामजद हुई हैं। जी, पेशावर की पहली खातून जज तैनात होंगी। कंबर जैदी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। करें, आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम पार्टी रहनुमाओं का इजलास इस वक्त जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इंतजार हैदरी से। जी इंतजार, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम तरीन मुशावरती इजलास वजीर आजम हाउस में हो रहा है। इस अहम तरीन इजलास में अहम हुकूमती वज़रा और पार्टी रहनुमा शरीक हैं। इस अहम तरीन इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल खुसूसन सुप्रीम कोर्ट में जो मामला ज़ेरे समात है उस मामले पर तफसील से गुफ्तशनीद हो रही है। ज़राए का ये बताना है कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आइनी और कानूनी पहलुओं पर मुफस्सिल ब्रीफ किया है। ज़राए का ये बताना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी मुफस्सिल ब्रीफ किया गया है वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और अहम रहनुमाओं को। ज़राए का ये बताना है कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने इस सिलसिले में मियाँ नवाज शरीफ जो कि इस वक्त उम्रे पर हैं उनके साथ भी टेलीफोनिक मुशावरत की है। साबिक सदर आसिफ ज़रदारी के साथ भी मियाँ शहबाज शरीफ की मुशावरत हुई है और उसके अलावा PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान के साथ भी मियाँ शहबाज शरीफ ने मुशावरत की है। ज़राए का ये बताना है कि तमाम सूरत-ए-हाल में मुशावरत के बाद मज़ीद क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी वफाकी हुकूमत, उसके ऊपर जो है वो गुफ्तशनीद हुई है, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से अलामिया सुब जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है उसे मुस्तरद करते हैं और उसके बाद ये मुशावरती इजलास हो रहा है। ये इंतहाई अहम मुशावरती इजलास है क्योंकि इसी मुशावरती इजलास की वजह से वफाकी काबीना का इजलास भी मुअख्खर किया गया है। अब से कुछ देर बाद कौमी असम्बली का इजलास होना है। उस अहम तरीन इजलास में भी ये तमाम उमूर जो है ज़ेरे बहस आएंगे। ये फैसला भी किया गया है इस मुशावरती इजलास में। जी, अहम मुशावरती इजलास इस वक्त जारी है। इंतजार हैदरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मर्दान के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज मुहिम शुरू कर दी है। मुलाजमीन का कहना है कि मुतालबात ना माने गए तो मैट्रिक इम्तहानात का बायकॉट किया जाएगा। नियाज मोहम्मद की रिपोर्ट देखिए। मर्दान बोर्ड के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। मुलाजमीन ने चेयरमैन मर्दान बोर्ड से मुतालबा किया कि डिपोटेशन पर एडजस्टमेंट मंजूर नहीं और बोर्ड में हाली आसामियों पर मुलाजमीन की प्रमोशन की जाए। हुकूमत है इसको पता नहीं है कि ये हालात को आज खुद ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। परमानेंट एम्प्लॉइज़ है उनकी प्रमोशन वो रुक गई है, इसी वजह से ये लोग सरापा एहतजाज है। मुख्तलिफ बोर्ड्स के अहदेदारों ने कहा कि तालीम याफ्ता और सीनियर क्लास 4 मुलाजमीन को पूरी तौर पर जूनियर क्लर्क पोस्ट पर तरक्की दी जाए। आटो बोर्ड्स ने ये फैसला किया है कि आइंदा जो मैट्रिक का एग्ज़ाम है इसका हम बाइकाट करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलता तो हमारा एहतजाज जारी रहेगा। ज़मीन ने धमकी दी कि जायज़ मुतालिबात न माने गए तो मैट्रिक इम्तहानात के बाइकाट के साथ बोर्ड गैर महीने मुद्दत के लिए बंद करके कलम चोड़, हड़ताल और जल्द से जुलूस होंगे, जिसके जिम्मेदार चेयरमैन मर्दान बोर्ड होंगे। याजुमन GTV न्यूज़ मर्दान।
बिहाड़ी में नाबीना नौजवान ने हिम्मत से मिसाल कायम कर दी। बिनाई से महरूमी रुकावट नहीं बनने दी। अनवर हुसैन भैंसों का चारा लाने के साथ दूध भी खुद निकालता है। वालिदैन की खिदमत के साथ मस्जिद की इमामत के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहा है। एडी फराज की रिपोर्ट देखिए। बिहाड़ी की मस्जिद के नाबीना पेश इमाम ने हिम्मत और लगन से मिसाल कायम की। अनवर हुसैन बचपन ही से बीनाई से महरूम थे। किसी पर बोझ न बने, बीनाई न होने पर भी वालिदैन के साथ काम खुद करते हैं। भैंसों का चारा बनाना, दूध निकालना और छोटे बड़े काम खुद करते हैं। रेडियो चलाना और मोबाइल से नंबर डायल करना अनवर हुसैन खुदादाद सलाहियतों में से एक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान समझा, ठीक है जो कुछ है, लेकिन मैं अपनी मजूरी नहीं समझा। अपनी हिम्मत तो के काम किया, दीन दा भी ते दुनिया दा भी। अपने माल डंगर पट्ठे दस्से दा सारा घर दा माँ प्यो दा भी बड़ा अदब करदा, बड़ा काम किया हमने। बूढ़े वालिदैन की खिदमत के अलावा मस्जिद की इमामत भी अनवर हुसैन के फराइज में शामिल है। अनवर हुसैन दूसरे नाबीना अफराद के लिए एक मिसाल हैं। ठट्टा से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ने मोहिंजोदाड़ो को दोबारा जिंदा कर दिया। इब्तिदाई दिनों की तखयलाती और डिजिटल तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। पन्नू महेश्वरी की रिपोर्ट। सलाहियत हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। ठट्टा से ताल्लुक रखने वाले IT ग्रेजुएट रहमतुल्लाह मीर बहर ने AI टेक्नोलॉजी के जरिए मोहिंजोदड़ो की सकाफत जिंदा कर दी। 5000 साल पुराने चेहरे, मोहरे रहन सहन ऐसे सामने आए कि अकल दंग रह गई। जो तहजीब है मोहिंजोदड़ो, वो मुझे जहन में आया कि क्यों ना मैं अपनी पुरानी तहजीब को एक डिजिटलाइज करूं। तो उसी वजह से मैंने मोहिंजोदड़ो को जो इमेजेस है उसको मैंने AI के थ्रू उनको दिखाया है कि उनकी वहाँ लाइफ कैसी थी और वो उनके जो कपड़े वगैरह पहनते थे वो कैसे थे, उनके ज़ेवरात कैसे थे। रहमतुल्लाह ने हुकूमत से AI टेक्नोलॉजी को स्कूलों में आम करने की भी अपील कर दी। एक गुजारिश है सिंध गवर्नमेंट से कि बराए मेहरबानी 9th और 10th जो क्लास के बच्चे हैं उनको AI के जो है ना सब्जेक्ट में उनको शामिल किया जाए। रहमतुल्लाह का कहना है कि डिजिटल AI सिस्टम में ख्याली वीडियोस बनाने के लिए पैसे अदा करने पड़ते हैं। इस सिलसिले में हुकूमत मेरी मदद करे। इलाकाई खबरों से फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।